नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर मना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन। रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान, लव जिहाद पर बोले रामेश्वर शर्मा। पुलिस और नगर निगम टीम की लिस्टेड गुंडों के खिलाफ कार्यवाही शुरू। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, गो कैबिनेट पर बोले नरोत्तम मिश्रा। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गीता, गंगा और गौ माता हमारे शुभ दाता हैं, इसलिए गो कैबिनेट बनाई गई है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर कई वार किए। गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ उपचुनाव के परिणामों के बाद से कहां हैं, अब वे केवल ट्विटर पे ही दिखाई देते हैं, और कहा कि अब तो चिदंबरम ने भी कह दिया है कि जमीन पर कांग्रेस नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है। वो मानती है कि तीन हमारे सुखदाता गीता, गंगा, गौ माता, और इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई, लेकिन उसके बाद जो प्रगति की वो शिवराज सरकार ने की, और आज गौ कैबिनेट का गठन भी करके एक नई परंपरा का देश में नया उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश ने किया। ये कांग्रेस नहीं जोड़े तो जुड़वा देती है। धर्म स्वातंत्र विधेयक है 2020, ये लाया जा रहा, उसमें अमेंडमेंट किए। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई भी जबरदस्ती, लालच देकर, प्रलोभन देकर अगर विवाह करता है तो उसे 5 साल का कठोर कारावास होगा। हमने स्पष्ट कहा है कि नल एंड वाइड हो जाएगी वो शादी, अमान्य हो जाएगी। ये गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय है, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखें। ये धर्म स्वातंत्र विधेयक है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा। स्वप्त मुफ्त कुछ नहीं है, ये सब चुनाव के वक्त ही करते हैं। इनके जो नेता हैं राष्ट्रीय, वो चुनाव पे मंदिर जाते हैं। अच्छा, एक जना बता दो आप तो, जिसने दिवाली पर राहुल गांधी को लक्ष्मी पूजन करते देखा या गांधी परिवार को देखा। एक जना ऐसा बता दो गांधी परिवार को गोधन की पूजा करते देखा। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज देखा आपने? बहन भाई को भाई दूज मनाते हुए आज तक नहीं देखा होगा। कमलनाथ जी पूरी इतना बड़ा हिंदुओं का त्योहार निकल गया, आपको कहीं मंदिर में दिखे क्या? गोधन की पूजा आज तक कमलनाथ जी को मालूम ही नहीं होती वो होगा कि गोधन क्या होता है। और इसलिए इस तरह की जो बातें हैं, इससे अब कोई डाइवर्ट, जनता इनको अच्छी तरह से समझ गई है। मैं कह देता हूं तो मेरे को अहंकारी कह देते हैं वो, और मैंने तब भी कहा था कि पत्ते की तरह उड़ेगी। 60 हजार से हारे, इनको आंधी नहीं दिख रही थी भाजपा की, मोदी जी की, शिवराज जी की, इनके पांवों के नीचे जमी नहीं। ताज्जुब है, फिर भी इनको यकीन नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर मनाया गया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पीसी शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर कमलनाथ का जन्मदिन मनाया। साथ ही कमलनाथ के जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर फटाके भी फोड़े। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने लव जिहाद पर प्रस्तावित कानून पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी की लड़कियां यदि धर्म परिवर्तन कर शादी करती है तो उनको मिलने वाला लाभ भी खत्म होना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि लव जिहाद कानून में आरक्षण का लाभ भी समाप्त किया जाए। देखिए, एक तो मैं मध्य प्रदेश सरकार का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। लव जिहाद एक ऐसी मुसीबत है, इस मुसीबत में पूरा देश परेशान है, और लव जिहाद के कारण सांप्रदायिक तनाव है, आपसी में झगड़े हैं, और बेटियों को
बलात्, डराकर, फुसलाकर, बहलाकर और उनका धर्मांतरण किया जाता है। हिंदू बहन बेटियों को उनको मुसलमान बनाया जाता है। नाम बदलकर फेसबुक पर हिंदू नाम बनकर उनसे प्यार मोहब्बत के जाल फैलाए जाते हैं और बाद में उस जाल के बाद ये मुसीबत आती है कि वो बेटियों को फिर सामूहिक दुष्कर्म का शिकार होना पड़ता है और बाद में मौत के तक उनको जाया जाता है, उनको मार तक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ये लव नहीं है, ये जिहाद है और इस जिहाद पर कानून बनाना ये सरकार की आवश्यकता थी और मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज जी ने ये निर्णय लिया है, मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूँ। इसमें एक बात और ये भी जोड़ना है कि हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति की जो बहन बेटियां हैं, इन बहन बेटियों को भी लोभ प्रलोभन देकर इनको भी धर्मांतरित किया जाता है और इनको भी मुसलमान बनाकर शादी रचा ली जाती है और बाद में अनुसूचित जाति का लाभ लिया जाता है। जब वो लड़की मुसलमान बन गई तो फिर उसको अनुसूचित जाति का लाभ क्यों? क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति ये दो ऐसे जातियां हैं, इनका लाभ केवल इसी जाति में रहने के बाद लाभ मिलना चाहिए। अगर वो मुसलमान बनती है तो उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए, ईसाई बनती है तो उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए इस कानून में इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि ये कानून इतना सख्त हो, इतना सशक्त हो कि किसी भी प्रकार की हिंदू बहन बेटियों को लोभ प्रलोभन देकर मुसलमान ना बनाया जाए, धर्मांतरण ना किया जाए, लव जिहाद को तत्काल रोका जाए और लव जिहाद के कानून में और इसमें 5 वर्ष से बढ़ाकर इसको 10 से ऊपर की सजा का प्रावधान किया जाए। बुधवार को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने गुंडे और उन्हीं तरह के तत्वों के विरुद्ध संयुक्त मुहिम चलाई है। बता दें, इस मुहिम के तहत अवैध कब्जा हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसकी शुरुआत सादिक चंदनवाला के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने से हुई है। कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उसके ठीक पीछे एक अवैध निर्माण है, उसको तोड़ा जा रहा है और इसके पास में ही इसी व्यक्ति का एक और, जो साजिद चंदन वाला है, इसका एक और अवैध निर्माण है, उसको भी तोड़ा जाना है। उसी कड़ी में जो है ये अभी गुंडों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम का संयुक्त अभियान है और उसी के तहत ये जो है अवैध निर्माणों को तोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये साजिद चंदन वाला इसके पहले भी कार्रवाई हो चुकी है कई निर्माण? हाँ, पहले भी ये इस तरह के अभियान चले हैं और काफ़ी दिनों से, 1 साल से अभियान बंद था, लेकिन अभी ये पुनः शुरू किया गया। सर, कितना बल लगा है इसमें? करीब 125 लोग नगर निगम के हैं और करीब 50 का पुलिस बल है। चंदन नगर में भी कार्रवाई? हाँ, चंदन नगर में भी एक कार्रवाई है, वो भी एक अपराधी के खिलाफ है, उसका भी अवैध निर्माण है, उसको तोड़ा जाना है। तो वहाँ टीम अलग से गई है, वो भी 10 बजे के पहले हो जाएगा। सर, क्या इन 2 कार्रवाई के अलावा भी आज कोई और टारगेट पर है? नहीं, आज ये 2 कार्रवाइयाँ जो यहाँ हैं, एक मैंने जैसा बताया आपको चंदन नगर में है, इसके अलावा और आज की तारीख में और कोई कार्रवाई नहीं। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।